नमस्कार दोस्तों। तो गुरुकुल पॉइंट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे और नंबर सिस्टम में नंबरों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक, तो आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अब नंबर सिस्टम का हम लोग क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि इस क्लास नंबर 2 में संख्याओं को जोड़ने पर क्वेश्चन देखा जाएगा कि जो भी संख्याएं होती हैं अलग अलग, जैसे अगर कोई लगातार संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से n तक, तो इनका योग क्या होगा। अगर लगातार संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो इनका योग क्या होगा। तो इनका योग होगा n+1 होगा। अगर कोई सम संख्या का सीरीज है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरीके से n तक दिया गया, तो इसका जो योग होगा n+1 होगा। अगर विषम है 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से n तक, तो इसका योग होता है पदों का स्क्वायर। अगर वर्ग संख्या है, 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, इस तरीके से n का वर्ग है, तो इसका योग होता है n+1, 2n+1/6 होता है। अगर क्यूब है, जैसे 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, इस तरीके से n का क्यूब है, तो इनका जो योग होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। तो अगर इस तरीके से कोई भी सीरीज है, चाहे वो लगातार संख्याओं का है, चाहे वो सम संख्याओं का है, विषम संख्याओं का है, वर्ग संख्या का है, या इस तरीके से अगर देखा जाए कि क्यूब संख्या का है, तो हम लोग इन फार्मूले का प्रयोग करते हुए जोड़ेंगे। ठीक, अब एक सीरीज होता है एपी का, जिसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। यानी समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है। जैसे अगर 1 है, इसके बाद अगर हम 5 ले लेते हैं, तो जैसे अंतर इनके बीच का 4 का है, तो अगला अगर देखा जाए तो 9, अगला अगर देखा जाए 13, 17, इस तरीके से 21, 25। यानी अगर इस तरीके से कोई पद होगा तो इस श्रेणी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इनका जो योग होता है वो होता है n/2, 2a + n-1 × d, जहाँ n बराबर जो होता है वह पदों की संख्या, a बराबर जो होता है प्रथम पद, और d बराबर होता है अंतर। यानी यहाँ इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वह हमेशा समान होना चाहिए। ठीक, तो आपके एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका योग दे दिया जाएगा, संख्याएं दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इनका योग क्या होगा। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो हम लोग पहले टाइप को इसमें स्टार्ट करते हैं कि जैसे अगर कोई भी लगातार संख्या है, 1 से प्रारंभ हो रही है और n तक है, तो आपको पता है कि इनका जो योग होता है, तो इनका योग होता है n+1/2 होता है। ठीक, यानी जैसे अगर दे दिया जाए
पूछा जाए कि इनका योग क्या होगा, इस तरीके से कोई भी नंबर दे दिया जाए, ठीक। कंडीशन ये होना चाहिए वो 1 से प्रारंभ होना चाहिए और इस तरीके से लगातार होना चाहिए। तो इन सब के लिए हमारा फार्मूला यूज होगा n प्लस 1/2, जहाँ n जो होता है पदों की संख्या, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ अगर देखा जाए कि भाई n क्या होगा, तो n यहाँ अगर देखा जाए तो 100, यहाँ अगर देखा जाए तो 500 और यहाँ अगर देखा जाए तो 1000। और जब हम लोग इनका योग निकालेंगे तो जैसे n का मतलब हो गया 100 और n प्लस 1 यानी 101 और बटे 2। अब 2 से इसको काट दिया जाए 50, अब गुणा कर दिया 0 5 0 5, तो यही इसका आंसर हो गया। इसमें यानी n का मतलब 500 और n प्लस 1 यानी 501 बटे 2, तो ये हो जाएगा 250 हो गया। अब गुणा कर दिया जाए इसको 0 25 5 2 और 25 25 125, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर ये 1000 है तो 1000 और ये हो जाएगा 1001 बटे 2। अब इससे इसको काट दिया जाए तो ये 500, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 0 और यहाँ से 5 से गुणा होगा तो 5 0 0 5। तो इस तरीके से इनका आंसर आ गया। तो लगातार संख्या अगर है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक। चलिए अब इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एग्जाम में कभी कभी यही नंबर बीच से दे दिया जाएगा। जैसे दिया गया 21 22 23 24 से लेकर 50 तक का योग ज्ञात करो, या दिया जाए 31 32 33 34 से लेके 70 तक, यानी कहने का मतलब है 20 से कहीं से भी दे दिया जाएगा। अब पूछा जाएगा कि बताओ इनका योग क्या होगा, ठीक। तो यहाँ हम डायरेक्ट n प्लस 1 नहीं लगा सकते क्योंकि ये संख्याएं जो है वो 1 से प्रारंभ नहीं हो रही हैं, ठीक। तो इनको निकालने के लिए हम 2 तरीका यूज कर सकते हैं। पहला तरीका हम ये लगा सकते हैं कि पहले सबसे पहले फर्स्ट से ले करके लास्ट तक लिया जाए, इनका योग किया जाए, यानी 1 से लेके 50 तक हमने किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें जो योग चाहिए वो 21 से चाहिए, यानी यहाँ तो 1 से लेके 50 तक सबका योग शामिल है, लेकिन हमें जो चाहिए 21 से चाहिए। तो कितना इसमें से निकालना होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसके योग में से 1 से लेके 20 तक को माइनस करना होगा। तो 1 से लेके 50 तक का जब हम योग निकालेंगे तो यहाँ n का मान हो गया 50 और n प्लस 1 यानी 51 बटे 2 और माइनस, और यहाँ n का वैल्यू हो गया 20, n प्लस 1 21 बटे 2। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणा कर दो, 25 से कम 25 2 125 और 2 127 माइनस, और ये कट गया यानी ये आ गया 210। अब इसमें से घटा दिया जाए तो आंसर हो गया 1065, इसका आंसर हो गया, ठीक। तो इसका आंसर हो गया 1065। दूसरा तरीका ये है कि जब कोई भी क्वेश्चन हो जिनके बीच का अंतर समान होता है, चाहे अंतर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, चाहे जो भी हो, अंतर जब समान होता है तो उनका जो योग होता है वह हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे पदों की संख्या, ठीक। कोई भी क्वेश्चन हो, कंडीशन ये है कि इनके बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। तो इनका हम योग कैसे निकाल सकते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे पदों की संख्या। अब जैसे इसमें देखो पहली संख्या इसमें क्या है 21, अंतिम संख्या क्या है 50 बटे 2। अब आ जाते हैं हम लोग पदों की संख्या, जैसे ये 1 2 3 4 इस तरीके से हमें देखना है कि 50 तक कुल कितने पद होंगे, ठीक। बहुत आसान है, समझो इसको कि अगर ये संख्या 1 से 50 तक होता तो उस कंडीशन में पदों की संख्या 50 हो जाता, लेकिन ये संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी 21 से। तो कितना पद नहीं है, 20 पद नहीं है, तो 50 में से 20 घटा दिया जाए, यानी यहाँ कुल पदों की संख्या जो आ गया 30। अब इससे इसको काट दिया जाए तो ये हो गया 15 और इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो ये हो गया 71। अब गुणा कर दिया जाए तो 15 कम 15 5 1 आया और 15 सत्ते 105 और 1 हासिल 6,
तो आंसर हो गया 1065। तो इस तरीके से आप एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, बहुत आसान है, जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन में ये दिया गया था कि कोई संख्या जैसे 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, इस तरीके से 70 तक दिया गया, इनका योग पूछा गया था। तो कुछ नहीं करना है भाई, पहली संख्या 31, अंतिम संख्या 70/2। अब गुणे पदों की संख्या। 70 में से इससे पहले कौन संख्या है? 30। 70 में से 30 घटा दो, कितना बच गया? 40, यानी ये हो गया 20। और इनको जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा 70 और 31, यानी टोटल हो गया 101। गुणा कर दिया 0 और ये हो जाएगा 202। तो यही इसका जो है आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो इसी में जो है इस टाइप का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे दिया गया था 1 + 2 + 3 + 4 48 + 49 + 50 + 49 + 48, इस तरीके से 2। कहने का मतलब ये है, एक बार ये सीरीज जो है असेंडिंग आर्डर में और इसके बाद सीरीज जो है डिसेंडिंग आर्डर में। ठीक, यानी एक बार ये बढ़ते हुए क्रम में 50 तक और इसके बाद जो है वहाँ से घटते हुए क्रम में 1 तक। तो इस तरीके से इन संख्याओं का जो है पूछा गया है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन दे करके। ठीक, तो देखो बहुत ही आसान है ऐसा क्वेश्चन कि अगर मान लो हम लोग बेसिक से सॉल्व करते हैं तो हम लोग भाई ये कर सकते हैं कि हम इसको अगर देखें तो 1 से लेकर के 49 तक और यहाँ भी 1 से लेकर 49 तक का प्रयोग जो किया गया है वो 2 बार किया गया है। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ 2 गुणे और यहाँ n का मान हम ले लेंगे 49 और n + 1 हो जाएगा 50/2। तो इसका भी योग हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा और प्लस ये 50 वाला बच जाएगा ऐसे। तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ से अगर चाहो तो मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये हो गया 2450 और ये हो गया 50, यानी टोटल आंसर अगर देखा जाए तो आंसर हो गया इसका 2500। ठीक, तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जब ये लगातार संख्याएं होती हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे क्वेश्चन में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो संख्या है कितना है? 50 है। इनमें देखा जाए सबसे बड़ी संख्या क्या है? 50 है। और जब हम इनका योग निकालते हैं तो हमेशा जो योग होता है वह 50 का वर्ग हो जाएगा, बड़ी संख्या का वर्ग हो जाएगा। तो 50 का वर्ग क्या आ जाएगा? 2500। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 2500 हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 + 2 + 3 + 99 98 99 और ऐसे 98 करके दिया जाए 2 + 1, तो इसका अगर पूछा जाए कि बताओ योग क्या होगा, तो हमेशा देखो इनमें बड़ी संख्या क्या है? 99 है, तो डायरेक्ट 99 का वर्ग कर दो, यानी 9801 जो है इसका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोग लेते हैं सम यानी 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से अगर सम संख्या है तो इनका जो योग होता है वह n + 1 होता है। ठीक, अब जहां n का मतलब होता है पदों की संख्या होता है, जहां n बराबर जो होता है वह पदों की संख्या होता है। ठीक, अब जैसे देखो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो इनका जब हम लोग योग करते हैं, जैसे 2 और 4 6, 6 12, 8 20, 10 30 और 30 और 12, यानी इसका अगर हम योग करें तो 42 आएगा। ठीक, अगर इनको जोड़ा जाए तो 42 आएगा। अगर हम इस फार्मूले से करें तो देखो सबसे पहले तो जो n होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और अगर बड़ी संख्या हो,
अब मान लो अगर 500 तक दे दिया जाए, 1000 तक दे दिया जाए, या इस तरीके से कोई नंबर दे दिया जाए, तो n कैसे निकालेंगे? तो n बराबर होगा अंतिम संख्या बटे 2। जैसे अंतिम संख्या क्या है? 12 बटे 2 हो गया, यानी n का मान कितना हो जाएगा? 6। तो इसका योग क्या होगा? n प्लस 1/2, यानी 6 और 6 और 1 7, 6 n प्लस 1 होगा। तो n का मान 6 और n प्लस 1 यानी 7, यानी टोटल जो आंसर हो गया वह 42 हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे दिया गया है 60 तक, चलो भाई, तो सबसे पहले देखो n, यहाँ आधा 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। तो n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1, इस तरीके से 0 930, 0 1640, 0 2550। तो इस तरीके से इनका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। चलो भाई, अगर यही संख्या बीच से आ जाए, जैसे दिया गया 32, 34, 36 से लेकर 50 तक, ठीक। तो एक तो तरीका ये है कि 2 से लेकर 50 तक का योग निकालो, और उनमें से इससे पहले, यानी 2 से लेकर के इससे पहले कौन सी सम संख्या है 30 तक, माइनस कर दिया जाए। तो यहाँ जो n बराबर होगा वो 25 होगा, और यहाँ जो n बराबर होगा 15। तो इनका जो योग हो जाएगा तो 25 और 25 और प्लस 1 26, माइनस 15 और 15 और 1 16, 25 छक्का 150, 15 आया, 25 दूना 50, 10 60 और 5 65, 650 हो गया। 15 गुणे 15 225 और 15 यानी 240। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और यहाँ से 4। तो इसका जो आंसर हो गया वह 410 हो गया, ठीक। दूसरा तरीका हम लोग लगा सकते हैं, जैसे 32 है, 34 है, 36 है, इस तरीके से 50 तक। तो देखो, पहली संख्या 32, दूसरी संख्या 50 बटे 2, गुणे पदों की संख्या जब हम निकालेंगे तो इससे पहले जो सम संख्या है 30, लेकिन पदों की संख्या 15, और यहाँ तक कितना 25। तो 25 में से 15, चूंकि ये नहीं है तो ये हट जाएगा, तो 25 में से 15 घटा दो। तो 25 में से जब 15 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो अब ये और ये कैंसिल, यानी 5 आ गया। तो ये हो जाएगा 82 गुणे 5, यानी आंसर 410। तो ऐसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलो भाई, अब अगर हम लोग विषम संख्या की बात करें, 1 3 5 7 9 ऐसे n तक, तो इनका जो योग होता है वह होता है n², ठीक। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इनका अगर हम योग करें तो 11 और 9 20, 20 7 27, 27 और 8 35, 35 और 1 36। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी जितना पद की संख्या है तो उनका वर्ग कर देंगे तो इनका योग आ जाएगा, ठीक। अब जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे करके सपोज करो
ये 89 तक हमने लिखा। पूछा जाए कि इनका योग क्या होगा, तो देखो अब यहाँ जब हम लोग पदों की संख्या निकालते हैं तो यानी जब भी लगातार संख्या है तो इसमें एक जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। तो 89 और एक 90 और 90 का आधा यानी 45। तो इनका जो योग हो जाएगा वो n स्क्वायर यानी 45 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 20। तो इसका आंसर हो गया 20-25 हो गया। ठीक, जैसे 1 3 5 7 9 इस तरीके से सपोज करो दिया गया है 159 तक दिया गया। ठीक, तो यहाँ n बराबर जो होगा 159 प्लस 1 बटे 2 यानी 160 बटे, और यहाँ से अगर देखा जाए तो 80 हो गया। ठीक, तो n स्क्वायर बराबर 80 का स्क्वायर यानी 6400 इसका आंसर हो गया। चलिए, जैसे अगर दिया गया है 20 से कोई नंबर ले लिया जाए, 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, इस तरीके से 49 तक इनका योग अगर पूछा जाए तो इससे पहले विषम संख्या कौन सी है? इससे पहले विषम संख्या कौन सी है? 19। ठीक, तो अब यहाँ पदों की संख्या जब निकालेंगे तो 19 प्लस 1 यानी 20 बटे 2 यानी 10 हो गया। और यहाँ अगर देखा जाए तो 49 प्लस 1 बटे 2 यानी ये 25 में से 10 निकल गया। तो यानी n बराबर अगर हम देखते हैं यानी इसमें 20 से जब है तो 15 है, 25 में से 10 निकल गया 15 है। ठीक, चलो तो देखो अब यहाँ पहली संख्या 21, लास्ट की संख्या 49 बटे 2 गुणे पदों की संख्या 15, 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 7, तो यहाँ से आ जाएगा 35 और 15 25 75, 5 7 आया और 15 3 45 और 45 और 7 52। तो इसका जो आंसर हो गया वह 525 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। जैसे 41 दिया गया है, 43 दिया गया है, 45 दिया गया है, इस तरीके से दिया गया। तो देखो इससे पहले कौन सी विषम संख्या है? 39। ये तो विषम संख्या है, तो पदों की संख्या 39 प्लस 1 बटे 2 यानी 40। 40 का आधा कितना हो गया? 20। यहाँ तक पदों की संख्या कितना होगा? तो इसमें एक जोड़ा जाएगा यानी 89 प्लस 1 बटे 2, तो 90 बटे 2 यानी 45। अगर ये 1 से प्रारंभ होता 89 तक तो 45 होता, लेकिन 20 संख्या नहीं है, 45 में से 20 माइनस कर दिया जाए तो n बराबर कितना मिल गया? 25 मिल गया। पहली संख्या 41, अंतिम संख्या 89 बटे 2, पदों की संख्या 25। ठीक, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 9 और 1 10, 1 आया, 8 4 12 और 1 13, और यहाँ से ये हो गया 65। तो 25 गुणे 5 125, 12, 25 छक्का 150 और 12 यानी 162। तो ये 1625 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए।